दूसरा है पालन का कार्य, यानी कि सृष्टि को चलाना, जो विष्णु का काम है। इसी प्रकार मेरा एक और रूप है, रुद्र, जिससे मैंने संहार यानी कि विनाश के कार्य के लिए उत्पन्न लिया है। लेकिन काल सदाशिव ने यह भी स्पष्ट किया कि एक कार्य ऐसा है जो कोई नहीं कर सकता, और वह है कृपा करना। यह केवल सदाशिव ही कर सकते हैं। फिर सदाशिव ने कहा, रुद्र मेरे जैसा है, वह मेरे जैसा वस्त्र पहनता है, मेरे जैसा वाहन पर चलता है, और मेरे जैसा अस्त्र शस्त्र रखता है। उसका रूप, वाहन और कार्य सब मेरे ही समान है। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना सदाशिव और शक्ति रूपी दुर्गा से हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, ये सभी उनके अंश हैं, और उन्होंने अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी ली है ताकि सृष्टि ठीक तरह से चल सके। पर मित्रों, शिव जी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और रोचक कथा है, जिसके अनुसार एक बार कुछ साधु संतों ने भगवान शिव से उनके जन्म के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया वो चौंकाने वाला था। तो चलिए अब उस आखिरी कथा को जानते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि ये आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। इसके बाद ऋषि मुनि समझ गए कि शिव जी से बढ़कर ना कोई है, ना कोई होगा। वैसे दोस्तों, क्या आपको